जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 50 प्रश्न, है ना। ये छत्तीसगढ़ की परीक्षा में पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से ये प्रश्न जो है 10 सालों से छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रहे हैं इनपुट आउटपुट सेक्शन से। ठीक है, तो आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। इसका बेसिक क्लास हमने जो पहले कर चुका है, उसके बाद हम ये क्लास कर रहे हैं। यदि आपने बेसिक क्लास नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा प्रश्न होने वाला है कि वो है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉइस कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के लिए, है ना। तो इसमें से कौन सा डिवाइस है। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं यदि आपको उत्तर नहीं भी पता है तब भी आप बता पाओगे। जैसे यदि आपको प्रिंटर के बारे में पता है, प्रिंटर का तो वॉइस होता है नहीं है। ठीक है, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस होने को है, लेकिन इसमें वॉइस वाला होता नहीं है। तो हम बातचीत करने के लिए एक माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं। कई बार हम हेडफोन का उपयोग करते हैं जिसमें माइक्रोफोन इनबिल्ट रहता है। निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। टेम्पररी आउटपुट मतलब वैसा आउटपुट जो कुछ समय बाद चेंज हो जाता है, जिसको हम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ये हो गया हमारा सॉफ्ट। जैसे अभी आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको महसूस कर रहे हो या फिर देख रहे हो। ये कुछ समय के लिए है, ये आपके पास प्रिंट के रूप में नहीं है। ये सॉफ्ट कॉपी है, कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो टेम्पररी आउटपुट क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। पेपर पर तो परमानेंटली वाला है, ये नहीं होगा। डुप्लीकेट कॉपी अलग ही चीज है। हार्ड कॉपी हमारे पास परमानेंटली रहती है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी जब तक वो स्क्रीन में दिख रहा है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है। स्क्रीन से जैसे ही हटा तो वो हमारा टेम्पररी हो जाएगा। खाली स्थान का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या हम मॉनिटर से ध्वनि इनपुट कर सकते हैं? गलत बात। स्कैनर से हम ध्वनि इनपुट नहीं कर सकते, इसमें टेक्स्ट और इमेज डाल सकते हैं। प्रिंटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। माइक्रोफोन हमारा आंसर होगा। हम माइक्रोफोन की मदद से कंप्यूटर में ध्वनि को इनपुट कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है जिसमें हम किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, पॉइंट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेरा माउस जहां जहां जा रहा है आपको सेलेक्टिव दिखाई दे रहा होगा, तो वेबकैम से सेलेक्टिव डिवाइस नहीं है, ये हमारा पिक्चर को इंसर्ट करता है। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं हो सकता। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है और ये सेलेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है और ये सेलेक्टिव डिवाइस है। लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन क्या है, देखिए ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है या फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले ये तो हमारा इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जो है, तो जहां आउटपुट लिखा वो हम काट देते हैं। और यहाँ देखिए, लाइट पेन हमारा ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय। ठीक है, ऑप्टिकल का अर्थ होता है प्रकाशीय। तो जहां जहां ऑप्टिकल वर्ड हम यूज करेंगे, ऑप्टिकल शब्द यूज करेंगे, वहां समझते जाइएगा कि हम किसी प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट पेन जो है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैकेनिकल नहीं है। आउटपुट डिवाइस का हमको चयन करना है। ठीक है, स्कैनर क्या चीज है, हमारा इनपुट डिवाइस है। तो एक जहां जहां हो उसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए और ये काट दीजिए। एक वाला पूरा कट गया। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग है ना, तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग स्केल डाटा के लिए बिल्कुल नहीं, दृश्य डाटा के लिए बिल्कुल नहीं, प्रिंट डाटा के लिए हम करते हैं, दृश्य और प्रिंट के लिए। ठीक है, इनपुट डाटा के लिए हम आउटपुट का उपयोग नहीं कर सकते। तो जहां दो लिखा होगा उसको भी काट दीजिए, तो बचा हमारे पास 3 और 5, तो सॉरी 3 और 4। तो दृश्य डाटा के लिए हम आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस दृश्य के लिए हम एक मॉनिटर का उपयोग करते हैं, और प्रिंट करने के लिए किसी प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाय ऑप्शन भी आप सही कर सकते हैं, है ना। जैसे एक गलत है तो एक जहां जहां लिखा उसको काट दीजिए, दो गलत है तो दो जहां जहां लिखा उसको काट दीजिए, हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का इनपुट किस प्रकार का डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। जस्ट माउस की तरह काम करता है कि इसके ऊपर एक हेड लगाता है। जैसे मैं ये बना लूं, ये ऐसा ट्रैक बॉल होगा, है ना। इसके ऊपर ऐसा गोल का एक चक्री लगा रहेगा या बॉल लगा रहेगा। इस बॉल को घुमाने पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर कर्सर मूवमेंट करता है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटिंग नहीं है, स्टोरेज नहीं है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है।
खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ज्यादातर पॉइंटिंग संकेत डिवाइस के रूप में किया जाता है। यह नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर होता है और माउस की तरह काम करता है। ठीक है, तो माउस की तरह काम करने वाला कौन सा है? ट्रैक बॉल। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बॉल लगा रहता है, हम बॉल को घुमाकर स्क्रीन में कर्सर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस में शीर्ष पर रोलर बॉल होता है? ठीक है, शीर्ष पर रोलर बॉल होता है और ग्राफिक्स कर्सर को स्थानांतरित या फिर मूव करने के लिए उपयोग को डिवाइस को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब है, जैसे हम माउस को यदि यूज करते हैं तो माउस को आगे पीछे घुमाना पड़ता है या फिर हटाना पड़ता है या उसको सरफेस पे चलाना पड़ता है। इसके विपरीत जो ट्रैक बॉल है उसके ऊपर एक बॉल, जैसे मैंने अभी बताया, ये ट्रैक बॉल हो गया, इसके ऊपर बॉल लगा रहता है, इसी बॉल को हमको हाथ से घुमाना रहता है। यदि कोई आप कहाँ कहीं गए होंगे ना, क्या क्या कराने के लिए? सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी कराने के लिए जाएंगे तो वहां जो ऑपरेटर रहता है इसी प्रकार के माउस का उपयोग करता है। ठीक है, ये आपके लगभग सोनोग्राफी मशीन में ज्यादातर काम होते रहते हैं। ये क्या चीज है? हमारे ट्रैक बॉल है। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? जब भी आप कुछ सामग्री लेंगे तो उस सामग्री के ऊपर कुछ इस प्रकार का लाइनिंग वाला कोड रहता है, तो इस लाइन को पढ़ने वाला जो मशीन को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा, इस लाइन को हम कहते हैं बार। ठीक है, बार। और इस पूरे कोड को कहेंगे बारकोड। तो इस बारकोड को पढ़ने वाला कौन हुआ? बारकोड रीडर हुआ। नाम से पता चल रहा है, बारकोड रीडर, लेजर लाइट नहीं, प्रिंटर नहीं और स्कैम स्कैनर नहीं, ये अलग बात। इस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन का उपयोग करके प्रिंट करता है। ये होता है हमारा इंक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से एक स्याही, एक रिबन होती है ना, ये स्याही से लथपथ मतलब इसमें स्याही से भीगी हुई एक रिबन है। इस रिबन के पीछे एक पेपर लगा रहेगा। ठीक है, रिबन के पीछे एक पेपर रहेगा और एक हैमर रहेगा। जब ये हैमर इसमें स्टिक करता है ना, जैसे मान लेता हूं ये कोई हैमर है, ठीक है, ए लिखना है, तो इस हैमर पर ए छपा रहेगा। ठीक है, मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जैसे ये रिबन है, कौन सा रिबन है? स्याही से लथपथ, और इस रिबन के पीछे पेपर लगा है, A4 पेपर। एक हैमर आएगा, मान लेता हूँ इस हैमर पर ए लिखा है ना, और ये उभरा हुआ होगा। ठीक है, ये उभरा हुआ होगा। जब ये ए लिखा हुआ उभरा हुआ हैमर इस रिबन पर अटैक करेगा, प्रेशर डालेगा, तब क्या होगा? ये रिबन जो है अपना छाप जो है सामने वाले पेपर पर छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, या हैमर कह सकते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। तो उसमें पिन लिखा रहता है, पिन उभरता है। यदि ए लिखना है तो ए आकार का पिन उभरेगा, बी लिखना है तो वही पिन आपस में बी बन जाएगा और इसमें स्ट्राइक करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आंसर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में हमारा पाउडर यूज होता है ना, पाउडर यूज होता है। इंकजेट में तो हमारा कलर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, कलर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, नवीनतम प्रकार का प्रिंटर कौन सा है? तो वो है हमारा 3D प्रिंटर। लाइन प्रिंटर पुराना है, नेटवर्क प्रिंटर पुराना है, लेजर प्रिंटर पुराना है। 3D प्रिंटर जो है एक न्यूनतम प्रकार का प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? तो ये लाइन प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। प्रिंटर को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। लेजर प्रिंटर एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर एक बार में एक पेज को पूरा प्रिंट कर लेता है एक ही बार में, तब हम इसको क्या कहते हैं? पेज प्रिंटर कहते हैं, है ना। लाइन प्रिंटर क्या होगा? जो एक बार में पूरे लाइन को प्रिंट करते, वो लाइन प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होगा? जो एक बार में एक कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है ABCD, एक बार में ए प्रिंट करे, एक बार में बी प्रिंट करे, एक बार में सी प्रिंट करे, ये कैरेक्टर प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर इस लाइन में जितने भी अक्षर लिखे होंगे, जितने भी अंक लिखे होंगे, या फिर उस लाइन में जो भी बना होगा
वो एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे लाइन प्रिंटर। एक ही बार में पूरा पेज प्रिंट करेगा, उसको हम पेज प्रिंटर कहेंगे। और हमारा लेजर प्रिंटर जो है, जो ऑप्टिकल के माध्यम से काम करते, आगे पढ़ेंगे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो, वो हमारा पेज प्रिंटर है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर जो सर्वाधिक उपयोग होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, अधिकतर ऑफिस में पेपर प्रिंट करने के लिए, फाइल्स बनाने के लिए, ये सब उसी में उपयोग होता है। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य क्या है या गलत है। डिजिटाइजिंग टेबलेट एक आउटपुट डिवाइस है। आमतौर पर एक डिजिटल प्रिंटर है ना, मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में, ठीक है, डिजिटल प्रिंटर जो है एक मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे गति से चलती है। अब बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, लेकिन डिजिटाइजिंग टैबलेट आउटपुट डिवाइस ना हो, वो एक इनपुट डिवाइस है ना। डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, तो पहला तो गलत हो गया। तो एक गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। एक गलत है, एक सही है, एक गलत हो गया। एक सही लिखा है, गलत हो गया, ठीक है। आमतौर पर डिजिटल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे चलता है। अब बताइए दूसरा गलत है कि क्या है? ठीक है, दूसरा जो हमने टॉपिक्स लिया है वो गलत है कि सही है? ठीक है, वो गलत है कि सही है? तो वो हमारा गलत है, ठीक है, धीमी गति से चलता है। तो ये डिजिटल प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स से थोड़ा से स्पीड में चलता है, ठीक है, थोड़ा से ये क्या उससे अपेक्षा थोड़ा से स्पीड में चलता है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे हमारा आंसर हो जाएगा ए। कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है? तो इसमें से हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर दोनों हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर दोनों एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। लेकिन यदि ऑप्शन में इस प्रकार आ जाए तो आपको लेना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि जब मैं प्रिंटर पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि एक इंकजेट प्रिंटर भी कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर भी कैरेक्टर प्रिंटर है। दोनों यदि ऑप्शन में आ जाए तो आपको डॉट मैट्रिक्स लेना है। डीपीआई क्या होता है? तो डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ये देखिए, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, मान लेता हूं पर इंच, यहां से 1 इंच और इधर से 1 इंच, इसके क्षेत्रफल में जितने डॉट होंगे उन पर आता है डॉट पर इंच। यदि स्क्रीन का डीपीआई अधिक है, मतलब उसका रिजोल्यूशन अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी, इसमें पिक्सल की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो डीपीआई का मतलब समझ गए, एक स्क्रीन में 1 इंच में लंबाई चौड़ाई के अगर मान लिया जाए तो उतने क्षेत्रफल में जितने डॉट्स होंगे वो डॉट पर इंच कहलाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो ये होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, जो प्रहार करता है, ठीक है। रिबन और हैमर या फिर पिंस या फिर उसके पीछे पेज लगा होता है, पिंस या फिर जो हैमर है वो उस रिबन को स्ट्राइक करता है और रिबन को प्रेशर के माध्यम से रिबन जो है कागज पर कुछ भी कैरेक्टर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर क्या होता है? तो ये हमारा पेज प्रिंटर होता है, अभी हमने इसको पढ़ा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। इंक का उपयोग बिल्कुल नहीं, इंक का उपयोग हम किस में करते हैं? ये हमारे इंक जेट में होता है, ठीक है। पाउडर किस में करते हैं? तो पाउडर हमारा लेजर में होता है। गर्मी हमारा हॉट, ये थर्मल प्रिंटर है ना, तो ये थर्मल में होता है। रही बात डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स में रिबन रहता है, ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बना के बताया हुआ है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है? तो इसमें होता है अर्धचालक लेजर। याद रखिएगा, क्वेश्चन अपडेटेड है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। यदि कुछ अच्छे तरीके का कोई प्रश्न पूछे, अच्छे क्वालिटी का प्रश्न पूछे, तो मे बी ये आपका प्रश्न पूछ सकता है कि लेजर प्रिंटर में लेजर के लिए प्रयुक्त होता है अर्धचालक लेजर। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है।
एक इंच में बिंदु की संख्या के आधार पर या फिर एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा प्रिंटर की गुणवत्ता है ना, तो पेज में बिंदुओं की संख्या, एक इंच में बिंदुओं की संख्या, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या। ठीक है, जिसमें आ जाएगा हमारा एक लाइन में एक इंच में बिंदुओं की संख्या। हाँ, जितना इंच में बिंदु रहेगा उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी उच्च होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है, तो सूखी स्याही होती है हमारे लेजर प्रिंटर में, याद रखिएगा। लाइन प्रिंटर हो गया और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, इसमें रिबन का उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर में उसका जो पेपर ही अलग प्रकार का होता है थर्मल प्रिंटर में। स्कैनर क्या चीज है, तो एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल नहीं, ये तो एक इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर और इमेज को कंप्यूटर में स्कैन करके स्टोर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है, एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कीपैड, ठीक है, कीपैड जो डिवाइस है एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कीपैड, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा कीपैड। निम्न में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है, ठीक है, एक कौन सा प्रिंटर है जो हार्ड एंड प्रिंटर है। हार्ड एंड प्रिंटर का मतलब क्या होता है, एक प्रिंटर जो है हार्ड एंड प्रिंटर है, हो जाएगा हमारा हार्ड एंड प्रिंटर हो जाएगा। आंसर है लेजर प्रिंटर, ठीक है, हार्ड एंड प्रिंटर हमारा है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करता है, आयनाइज इंक, इंक कार्ट्रिज, टोनर कार्ट्रिज या फिर पेंट। ये होता है हमारा टोनर कार्ट्रिज, ठीक है, लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, तो इंकजेट प्रिंटर जो है एक कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंटर करता है ना। इंक प्रिंटर का कोई प्रकार नहीं है, लाइन प्रिंटर प्रकार है लेकिन ये आएगा नहीं, ठीक है। आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए। बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है, बड़े लेजर प्रिंटर का एक मिनट में प्रिंटर आपकी गति होगी 150 पेजेस। डॉट मैट्रिक्स मुद्रण का आविष्कार वर्ष हुआ है 1925 को, ठीक है, खालिस्तान में लिखना है आपको, 1925 में इसका आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं, जितना भी क्वेश्चन मैं लिया हूं वो कभी ना कभी प्रश्न में आए हुए प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन समूह आउटपुट का नहीं है, देखिए आउटपुट का नहीं मतलब आउटपुट का डिवाइस है बोले, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे में आउटपुट डिवाइस के नाम लिखे गए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है तो ये हो नहीं सकता। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर गलत है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर जो है एक इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला है ना। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है जिससे गेम खेला जाता है, याद रखिएगा। जॉयस्टिक जो है गेम को हमारा आसान बनाता है और गेम इसी से खेला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है, ड्रम प्रिंट लेजर होता है, इंकजेट होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है। हमने ड्रम बीट सिस्टम कभी नहीं सुना है या प्रिंटर नहीं सुना है, ये हमारा आंसर सही होगा, बाकी तो गलत है। लेकिन हमारे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ड्रम बीट कोई और प्रिंटर का प्रकार नहीं है। इस प्रिंटर का उपयोग पोस्टर और ब्लूप्रिंट छापने के लिए होता है, तो एक बड़ी सी प्रिंटर जो आप देखे होंगे शहरों में, एक बड़े बड़े फ्लैक्स लगे होते हैं, है ना,
बड़े बड़े फ्लैग्स लगे होते हैं, तो वो फ्लैग्स छपते किससे हैं? वो प्लॉटर से छपते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स के लिए हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं। कहीं पे लिखा है क्या प्लॉटर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट कहा जाता है? तो माउस, डिजिटाइजर, स्टेन या फिर लाइट पेन। तो ग्राफिक्स टैबलेट कहा जाता है डिजिटाइजर को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? रिबन होल्डर, ड्राइवर, बेल्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा होगा? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा कौन सा है? रिबन होल्डर और ड्राई बेल्ट। बेल्ट भी रहता है और होल्डर भी रहता है, तो ये हो जाएगा हमारे दोनों, ऑप्शन नंबर सी। खाली स्थान खोज परिणामों को ट्रिगर करता है, तो जो कीबोर्ड है परिणामों को ट्रिगर करता है। एक खाली स्थान की जो कंप्यूटर कीबोर्ड की में मात्रा दो की को जोड़ने पर उपलब्ध। खाली स्थान की जो कंप्यूटर के कीबोर्ड की मात्रा दो की मतलब एक की, दो की को जोड़ने के उपयोग रहता है, उसको हम कहते हैं मॉडिफायर। कुछ स्विच ऐसे रहते हैं दो बटनों को जोड़ के बनाया जाता है या फिर दो बटन से काम कराया जाता है एक साथ प्रेस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। फंक्शन नहीं आएगा, सिंबल नहीं आएगा और पंक्चुएशन नहीं आएगा। आप चाहते हैं तो कुछ भी प्रश्न आप ना बाय ऑप्शनली भी बना सकते हैं। डेजिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर खाली स्थान के प्रकार है। डेजिबल है, ड्रम प्लॉटर है, ये सब हमारे प्रिंटर के प्रकार है। ठीक है, सब हमारे प्रिंटर के प्रकार। टच स्क्रीन क्या है? तो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो ये दोनों है। ठीक है, इन व्यापक ने यही आंसर लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से जब जहां तक मुझे पता है टच स्क्रीन केवल स्क्रीन है और उसके पीछे एक स्क्रीन गार्ड, इस पर क्या बोलते हैं, इनपुट कार्ड लगा होता है या फिर टच पैड लगा होता है, टच कार्ड लगा होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में लिया गया है एक और दो। खालिस्तान एक साधारण डिजिटल कैमरा है जो इंटरनेट पर प्रसारण के माध्यम से वीडियो या फिर स्थिर छवि लेने में सक्षम है। MIDI पोर्ट, वीडियो कैप्चर कार्ड, बैक कैमरा, कैम्प्लेन फ्लैश। ठीक है, कैम्प्लेन फ्लैश। ये कौन सा प्रश्न होगा? उत्तर इसका क्या होगा देख के बताइए, इसमें कौन सा उत्तर होगा हमारा? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका मतलब वो आउटपुट डिवाइस होगा, तो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये है, ये आंसर नहीं हो सकता। इनपुट डिवाइस ये भी है, ये भी है। ठीक है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो हमारा जो डेजिबल प्रिंटर है वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। गोल्फ प्रिंटर क्या है? तो गोल्फ प्रिंटर एक डेजिबल प्रिंटर ही है। ठीक है, गोल्फ गोलाकार और डेजिबल प्रिंटर भी इस प्रकार से गोलाकार होते हैं, इसमें ऐसे स्ट्रोक बने होते हैं स्पोक के माध्यम से। किस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं? किस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से बने होते हैं? ठीक है, इस प्रिंटिंग के तहत यह मेटल पीस जो है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सॉलिड मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म है ना, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? प्लॉटर तो है, तो प्लॉटर हमारा आंसर नहीं हो सकता, प्लॉटर है। ठीक है, फ्लैक्स प्रिंट मशीन आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जॉयस्टिक। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसमें से इनपुट कौन सा है? इनपुट हमारा इसके स्कैनर है, बाकी तो हमारा सब आउटपुट डिवाइस है। बाकी हमारा आउटपुट डिवाइस है। खालिस्तान की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है। कैरेक्टर
प्रति सेकंड में मापी जाती है। तो ये है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, वह सबसे शुरुआती तकनीक क्या है जिस पर मॉनिटर आधारित थे? तो वो थे हमारे CRT, कैथोड रे ट्यूब, जिस पर मॉनिटर बनाया जाता था। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।